भाजपा की जन विश्वास यात्रा की। भाजपा की जन विश्वास यात्रा को आज 9वां दिन हो रहा है। लगातार भाजपा के दिग्गज इस यात्रा के जरिए शक्ति प्रदर्शन करने में लगे हैं। आज प्रतापगढ़ और सीतापुर में सीएम योगी आदित्यनाथ इस यात्रा में शामिल हुए और अपनी सरकार के कामों की तारीफ करते हुए विरोधियों पर हमला बोला। तो वहीं बदायूं में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मोर्चा संभाला। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा सड़कों पर है। प्रतापगढ़, सीतापुर, बदायूं में आज जन विश्वास यात्रा के दौरान काफी भीड़ भी जुटी। सीतापुर में सीएम योगी ने 83 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और जनसभा में सपा, बसपा और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। तो जहां एक तरफ सपा, बसपा और कांग्रेस पर लगातार पीयूष जैन को लेकर भी हमले बोले जा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां एक कदम आगे बढ़ते हुए गरीबों का पैसा हड़पे जाने की बात कही है। कहा कि इन तमाम सरकारों ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। क्या कुछ उन्होंने कहा, ये आपको सुनवाते हैं। मुझे भी यहां पर जब मैं आया था तो कामेश्वर नाथ धाम में ऐसे ही रामकृष्ण भार्गव जी बता रहे थे कि नेमिष तीर्थ के विकास के लिए जो कार्य हुआ है, नेमिष तीर्थ हजार आपके तीर्थ देखते रह जाते थे। इन पापियों ने तो दीवालों में बंद करके रखा है। देखा आपने समाजवादी पार्टी के नेताओं के घरों में दीवालों से भी देवी लक्ष्मी अब निकलने लग गई है। नोटों की गड्डियां अनगिनत गिने नहीं जा रहे हैं, 3 दिन से गिने जा रहे हैं और गिनते गिनते जब सभी अधिकारी थक गए हैं तो समाजवादी पार्टी के बबुआ अपनी जेब में बोतल लेकर के फिर रहे हैं। अब उनको अपना असली चेहरा जनता के सामने जब नहीं दिखाई दे रहा है तो स्वीडन में बनी हुई बोतल को अपनी जेब में रख करके एक नई नौटंकी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाइयों बहनों, अब समझ में आया होगा कि बुआ और बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों करते थे। ये नोटबंदी का विरोध क्यों करते थे? क्योंकि प्रदेश को लूट करके इन लोगों ने अपने घरों की दीवारों में नोट को कैद करके रखे हुए थे और इनको भय था कि अगर मोदी जी इन नोटों को चलन से दूर कर देंगे तो ये लोग अपने हाथ पर कटोरा रह करके घूमते रहेंगे और फिर इनको कुछ नहीं मिलने वाला है। कोरोना कालखंड में अच्छी सुविधा है कि नहीं है? और इस बार तो दाल भी मिली होगी और दाल भी अच्छी क्वालिटी की है, पैक्ड है पूरा। अगर सपा की सरकार होती भाइयों बहनों तो चाचा और भतीजे में लूट मच गई होती। पहले गरीब के लिए नौकरी आती थी और महाभारत के रिश्ते समाजवादी पार्टी के एक ही परिवार के सब निकल पड़ते थे। कहीं चाचा, कहीं भतीजा, कहीं बबुआ, कहीं मामा, कहीं भांजा और क्या क्या कौन कौन रिश्ते होते हैं, ये सभी रिश्ते वसूली में निकल पड़ते थे। नौकरी नहीं लग पाती थी, पैसा भी जाता था, नौकरी भी नहीं लगती थी। 2017 के बाद जितनी नौकरी लगी हैं, लगभग 5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर हम नौकरी देने जा रहे हैं। वहीं भाजपा की जन विश्वास यात्रा के बदायूं पहुंचने पर जबरदस्त स्वागत किया गया। इस यात्रा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए। अब से कुछ देर बाद ही इस्लामिया इंटर कॉलेज में जनसभा होनी है, जिसमें भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत कई मंत्री शामिल होंगे।